सिंधु घाटी सभ्यता। पहला प्रश्न, प्रथम नगरीय कांस्य युगीन एवं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार था। चौथा प्रश्न, सिंधु का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। पांचवा है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखिए, पूर्व में है आलमगिरीपुर जो मेरठ में, पश्चिम में है सुतका कैंडोर, उत्तर में है मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर। छठा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? 1400 किलोमीटर है। सातवें में, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना माना गया है? 1600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खोज जो हड़प्पा में हुई। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया सर जॉन मार्शल ने। 10वां देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसन। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। 11वां प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का रहस्योद्ध उद्घाटन किसने किया? जॉन बर्टन ने किया व विलियम बर्टन जो 1856 ईस्वी। 12वां, सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियों का पता चलता है। वे है, पहली भूमध्य सागरीय, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरी है मोगलाइड, चौथी अल्पाइन। 13वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से घोड़े के दांतों के पाए जाने का प्रमाण मिलता है? वो है रणधुनंदई। 14वां देखिए, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? सूरकोटड़ा। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन तथा तांबा से बनी एक इक्का गाड़ी मिली। 15वां प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? मेहरगढ़। 16वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। 17वां, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत पाए प्राय सभी जो मकान है वो पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल था? लोथल। 18वां, सिंधु सभ्यता में केवल 6 स्थलों को बड़े नगरों की संख्या दी गई है। वे है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। 19वां प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर किसे माना गया है? भिंडारा। 20वां है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 21वां, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी जो हिसार हरियाणा में है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में की गई। 22वां प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में यज्ञ वेदियां प्राप्त होती है जो लोथल एवं कालीबंगा में। प्रमुख सभ्यता स्थल एवं उनका स्थान। ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जिसमें से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है हड़प्पा, मांटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। दूसरा दिया मोहनजोदड़ो, लारकन्ना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तीसरा है लोथल, अहमदाबाद, गुजरात। चौथा है चंदुड़ो, सिंध, पाकिस्तान। पांचवा है कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान। छठा है राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा। सातवां है सूरकोटड़ा, कच्छ, गुजरात। आठवां है सुतकाकोह, पेरिन, बलूचिस्तान। नवा है मांडा, जम्मू कश्मीर। 10वां है आलमगिरीपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 11वां है सुतको गेडो, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये जो कोट डीजी है सिंध पाकिस्तान में, बनावली हिसार हरियाणा, रोपड़ रूपनगर पंजाब, रंगपुर जो काठियावाड़ गुजरात। अब प्रमुख स्थल एवं उनकी नदियाँ, प्रमुख सभ्यता के जो स्थल माने गए और उनकी जो प्रमुख नदियाँ है, हड़प्पा है वो रावी नदी है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है, लोथल है पोगवा नदी, चंदुड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घरघर नदी। कालीबंगा घरघर नदी ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। राखीगढ़ी घरघर नदी है और सुरकोटड़ा सरस्वती नदी। मांडा है वो चिनाब नदी है। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी, सुतकांग कोंगेडोर दासक नदी, कोडीजी सिंधु नदी। बनावली है वो सरस्वती नदी, रोपड़ सतलज नदी, रंगपुर है सुखपादर नदी।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हड़प्पा काल की ज्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती है? वर्गाकार मात्र। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था वो था धोलावीरा। धोलावीरा इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2001 की चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया है। यह विश्व का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य: विशाल स्नानगृह, कांस्य के नर्तकी, पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, अन्नागर महाविद्यालय भवन आदि का कपाल, देखिए खंड, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य मिले। 27वां है मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर किस प्रकार की थी? जनतंत्रात्मक। मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल स्नानगृह था। सिंध का मरुस्थल किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? अन्नागार कह सकते हैं, धान्यागार और ग्रेट ग्रैंडरी भी कहते हैं। वह स्थल जहाँ से उत्तर हड़प्पा इस व्यवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं। भगवानपुर। हड़प्पा सभ्यता के सभी मकान किस प्रकार में पाए गए? आयताकार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? लकड़ी। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हुई। वह स्थल जहाँ फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता है। कालीबंगा। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सेंडन। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है? मेलुहा। मेसोपोटामिया के पूरा लेखों में किन दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है? दिलमुन और माकन। पिंगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति। भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्तियां कौन कौन सी है? धोलावीरा, कुंताशी, राखीगढ़ी। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया है समाधि R37। हड़प्पा सभ्यता से मिले महत्वपूर्ण अवशेष: बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बेल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इकाई ईंटों के वर्ताकार चबूतरे, गेहूं एवं जौ के दानों के अवशेष। चंदुड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। चंदुड़ो के खोजकर्ता है गोपाल मजूमदार, 1931। एकमात्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली है चंदुड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम बार कांस्य का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। वह सभ्यता स्थल जहाँ किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला वो है चंदुड़ो। अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते पद जैसे चिन्ह सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि अवशेष कहाँ से मिले? चंदुड़ो। पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख जो बंदरगाह था वो था लोथल। नगर नियोजन का कारण लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। वह स्थल सभ्यता लोथल माना गया है। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि है जहाजों की गोदी, डाक यार्ड। लोथल नगर किस उपनदी के किनारे बसा हुआ था? साबरमती। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित था? धोलावीरा। लोथल से प्राप्त प्रमुख अवशेष है बंदरगाह, धान चावल, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु पूर्ण मूर्ति, 3 युगल समाधियां। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष, वर्ष 1952। हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी हड़प्पा की दिनहीन बस्ती, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के मकान निर्माण की जो पद्धति मानी गई ऑक्सफोर्ड पद्धति है। चाल पद्धति भी कहते हैं, गद्दी पद्धति और चैम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। कालीबंगा से प्राप्त महत्वपूर्ण जो अवशेष है लकड़ी की नालियां, शंख की चूड़ियां, हाथी दांत की कंघी, कांस्य दर्पण, ताम्रपिंड इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से साक्ष्य नहीं मिले, वो थे ऊंट, सिंह, मंदिर, लोहा और मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा गया है जिसमें से भारत में कितने हैं? 925। सिंधु सभ्यता के पतन के जो कारण थे: पहला, सर जॉन मॉर्सन, MSR राव जो नदियों की बाढ़, मार्टिमर ब्लेयर जो विदेशी हमला, ऑरल स्टेन जलवायु परिवर्तन, गार्डन चाइल्ड एवं विलियर विदेश आक्रमण व आर्यों का आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी होती थी शैल खड़ी